नमस्कार। डिमांड रहती है कि एक ऐसा पैकेज बनाया जाए जो कि पूरे 1 घंटे का हो, जिसमें सारे आसन किए जा सकें, खड़े होकर, बैठकर, उल्टे लेटकर, सीधे लेटकर और कुछ प्राणायाम। ये एक पैकेज जो है ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। उनको आप करके जो है पूरे शरीर में एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन प्राप्त कर सकते हैं। 1 घंटे का पैकेज है, उसमें 3-3 बार हम लोग करेंगे, 3 सेट जो है वो होंगे और कुछ रुक कर आधा मिनट का जो है वो गैप देकर रुक कर जो है स्टे करके हम उसका लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत हमें जो करनी है वो देखिए कदम ताल जो मैंने आपको बताई हुई है। ये आप 2 से 5 मिनट तक कदम ताल कर सकते हैं। इससे थोड़ा वार्म अप हो जाएगा और हल्के वार्म अप से जब आप शुरुआत करेंगे तो शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में होगा। जो इसका इफ़ेक्ट है वो हमें कुछ ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कदम ताल पहला। उसके बाद सूक्ष्म क्रियाओं की शुरुआत हम हाथ से ही करेंगे। अंगुलियों और अंगूठों को अंदर बाहर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंगुली और अंगूठे का जोड़ है वो, इसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। यहाँ तक ब्लड का सर्कुलेशन पहुँचने का मतलब है कि हमारे लगभग शरीर जो है वो स्टिमुलेट हो जाए, खुल जाए, क्योंकि हमारे ये हाथ में सारे ऑर्गन्स के रिफ्लेक्शन पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स पर ऑक्सीजन पहुँचेगा तो हमें उसका एक्स्ट्रा लाभ जो है वो मिलेगा। फिर कलाइयों को रिवर्स, फिर श्वास छोड़ते हुए, रिलैक्स। पाँव जो है कंधे के बराबर खुले रहेंगे, कंधे के ऊपर हाथ, रिवर्स, रिलैक्स। कमर पे हाथ, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को साइड में, श्वास भरते हुए सामने, छोड़ते हुए बाईं साइड, सामने, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए, रिलैक्स। अब श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे, रिलैक्स। अब राउंड, श्वास भरते हुए सेंटर में आना, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए सेंटर में, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। ये छोटी सी सूक्ष्म क्रिया का एक पैकेज है, हल्का सा छोटा सा किया है। अब हम आसनों की तरफ जाते हैं। तो पहला आसन जो है वो है ताड़ासन। शरीर को उत्तान करना है, पूरा हाथों को पीछे की ओर कान के पीछे लेकर जाना और पंजे को जो है उसको खींचना ऊपर की ओर, शरीर को उत्तान करते हुए। ये शरीर को खोलने की बहुत अच्छी क्रिया है और ये वैसे बच्चों को भी करवाया जाए तो हाइट बढ़ती है, और जो बड़े करें तो पूरा शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन एक संतुलित अवस्था में आता है। जब धरती का गुरुत्वाकर्षण जो है उसके विपरीत हमारी बॉडी खड़ी रहती है और वो एक सीध में आ जाए तो ब्लड का सर्कुलेशन एक बैलेंस में आता है। तो ये ताड़ासन जो है बहुत अच्छा आसन है। ये हमें 3 बार करना चाहिए। मैं अभी 2-2 बार आपको सारे जो आसन है वो करके बताऊंगा, क्योंकि अगर 3-3 बार करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचना है और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। 20 से 30 सेकंड आप स्टे करने का प्रयास करें। श्वासों के साथ जो हम करेंगे उसका लाभ हमें मिलेगा। दूसरा आसन वृक्षासन। जो दाहिना पैर है उसको सीधा रखें, बाएं पैर को दाहिने पैर की सिवनी नाड़ी के पास लगाएं, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें, सामने किसी एक बिंदु पर एकटक नजर लगाएं, श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसी प्रकार बाएं पैर से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचना है, श्वास छोड़ते हुए साइड में हाथ और डाउन। ये हमारा वृक्षासन।
ये 2 बार कर सकते हैं या 3 बार। इससे हमारे यहाँ की जो नाड़ियाँ हैं वो खींचेगी। दूसरा, पैर जो है वो स्ट्रोंग होंगे। वृक्ष आसन, वृक्ष का यानी पेड़ का तना होता है, उतनी ही मजबूती हमारे पैरों में आती है। जिनके फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी अच्छा है। सिवनी नाड़ियाँ जो है वो पूरी खींची जाती है, बहुत अच्छा तनाव आता है, यहाँ का फैट जो है वो भी डिजोल्व होता है, पैर मजबूत होते हैं। ये हमारा 2 नंबर आसन। तीसरा जो आसन है वो है तिर्यक ताड़ासन। ये हमारे साइड के फैट के लिए बहुत बढ़िया है। इसको श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ दीजिए। अब श्वास भरते हुए नीचे जाना है। बीच में एक क्रिया थी जिसमें मैंने श्वास छोड़ते हुए बताया था, वो एक क्रम की वजह से जो है श्वास छोड़ते हुए उसमें गलत आ गया था, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें श्वास भरते हुए ही नीचे जाना है, क्योंकि हाथ जो है ऊपर की ओर प्रसारित होंगे तो फेफड़ा फैलेगा, और जब कोई चीज़ फैलती है तो उसमें कुछ भरना होता है। तो हमारा फेफड़ा फैला, हमने श्वास भर लिया और श्वास छोड़ते हुए अप। श्वास भरते हुए बाईं साइड डाउन। पहले दिन 2 से ज़्यादा नहीं करें वरना खिंचाव बहुत ज़्यादा आ जाएगा, अगले दिन दर्द होगा। श्वास छोड़ते हुए अप, श्वास भरते हुए डाउन। मैं हमेशा कहता हूँ गंभीर प्रकृति के जो रोगी हैं वो अपने डॉक्टर की राय के बिना ना करें। बहुत ज़्यादा जिनको बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम है वो स्टे ना करें। वो हल्की क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो तो फिर डॉक्टर की राय के बिना करें नहीं, ये ध्यान रखें। श्वास छोड़ते हुए अप। ये हमारा तिर्यक ताड़ासन 3 नंबर आसन हो चुका है। 4 नंबर हमने देखिए साइड से खींच दिया, अब आगे की नसों को खींचना है। हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे। अब पैर के जो पंजे और एड़ी हैं वो उठेंगे नहीं, वो अपनी जगह फिक्स रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जितना जा सकते हैं उतना जाना है। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे। इसका इफेक्ट सीधा सीधा यहाँ पर आएगा। इसमें श्वास छोड़ते हुए इसीलिए जा रहे हैं कि हमारी आंतें जो हैं वो निचोड़ी जाए और उनका सारा फैट जो है वो डिजोल्व हो जाए। साथ में आंतों के अंदर जो हमारा खाना है, भोजन है, मल है, वो टूट कर फ्रेश हो जाए, मोशन लग जाए और हमारा पेट साफ हो जाए। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे। इसमें अगर आप आधा मिनट से ज़्यादा भी रुक पाएँ तो भी अच्छा आसन है। श्वास भरते हुए खड़े होकर वक्रासन भी कहते हैं इसको, क्योंकि वक्र स्थिति में शरीर आता है। रिलैक्स। ये हमारा 4 नंबर आसन हो गया। 5 नंबर आसन जो है वो है, देखिए हमने साइड में खींच दिया है, यहाँ भी ये आंतों को खींच दिया है। अब हम आगे जो है वो झुकेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। हथेलियों को जो है वो ज़मीन पर लगाने का प्रयास करना है। पहले दिन कोशिश करें कि हमारा पैर जो है वो सीधा रहे और हथेलियां जो है वो ज़मीन पे लगे। इसमें करना क्या है, बस हथेलियों को नीचे की ओर लेकर जाना। अगर फर्स्ट डे आपका इतना भी लगता है तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ तक भी आते हैं तो भी कोई बात नहीं। ये नसें खींचना मूल काम है। ये नसें जितनी अच्छी खींची जाएगी उतना ही हमारे कमर पर और पेट पर इफेक्ट आएगा। तो ये ध्यान रखें, इसको पैर को घुटने को ऐसा नहीं मोड़े, ये सीधा रहेगा। बहुत अच्छा आसन है। इसमें अगर स्टे रखा जाए तो पाद हस्तासन हमारे पैरों से संबंधित समस्याओं में बहुत लाभ करता है। जिनको सीवियर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, कमर दर्द हो, अगर मस्कुलर पेन है तो कर सकते हैं, लेकिन स्लिप डिस्क और हड्डी से संबंधित समस्या है तो ना करें, ये ध्यान रखना। बाकी किया जा सकता है। नीचे सिर झुकने वाले आसन आपको बताया हुआ हार्ट के पेशेंट को नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा ध्यान रखें। बाकी आप इस स्थिति में कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए हथेलियाँ ज़मीन पर और धीरे धीरे नाक को जो है वो घुटने की ओर लेकर जाए। यहाँ से पाँव पकड़ के आप नाक को घुटने की ओर खींच सकते हैं और सीधा नाक को घुटने पर लगा सकते हैं। श्वास भरते हुए अप। इसको फर्स्ट डे 2 बार श्वास छोड़ते हुए जाना, श्वास भरते हुए आना। ये हमारा 5 नंबर आसन। 6 नंबर कमर के ऊपर हाथ, दोनों पैरों को कंधे के बराबर खोलना। ये देख लीजिए, कंधे के बराबर खोलना है, दोनों पैरों को कंधे के बराबर खोलना। श्वास भरते हुए, क्योंकि हमने आगे झुकने का पोज किया है तो काउंटर पोज करना जरूरी है। श्वास भरते हुए पीछे झुकना, जितना पीछे जा सके जाने की कोशिश करना। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ये फुल पैकेज है। अगर इसको रोज कर लेंगे, स्वस्थ भी या कोई हल्का फुल्का बीमार महसूस कर रहा है या शरीर में लेजीनेस है, बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा है, सब कर लीजिए।
देखना आप 2-3 दिनों में आपको हल्का लगेगा। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ये हमारा अर्ध चक्रासन यानी पाद हस्तासन का रिवर्स पोस्चर है और हमारे आंतों को खींचता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, चेस्ट की, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। कमर के जो कर्व बन जाता है, जो हम सारे दिन सिटिंग में बैठे रहते हैं, उनके लिए बहुत बेटर, बहुत बढ़िया आसन ये है। ये हमारे 6 आसन हो गए। अब 7वां आसन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण आसन है, जिसको कहते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन किसी भी आसन के पैकेज में हमें डालना चाहिए। ये कमर को पतला करता है, दूसरा हमारी जो पैर के पीछे की नसें हैं उनको मजबूत करता है। करना कैसे है, पैर को कंधे से थोड़ा ज़्यादा खोल लीजिए, दाहिने पैर को दाहिनी ओर पंजे को लेकर जाएंगे, हाथ इस प्रकार रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए हथेली को पैर के पास लगाने का प्रयास करेंगे। ऊपर की ओर देखने का प्रयास करें। अब देखिए, हो सकता है फर्स्ट डे आप यहाँ नहीं पहुँचे, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ पहुँच रहे हैं, फर्स्ट डे ऐसा होता है कि आप यहाँ पहुँचे, कोई बात नहीं, आप यहाँ पहुँच के कर लीजिए। फिर अगले दिन यहाँ पहुँच के हो जाएगा, फिर अगले दिन यहाँ हाथ रखा जाएगा, फिर अगले दिन यहाँ हो जाएगा। 10वें दिन आपका हाथ जो है एकदम पूरा हथेली जो है ज़मीन पर लग जाएगी और ऊपर वाला हाथ एकदम सीधा हो जाएगा। ये बैलेंस करना है श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए अप। जो लगातार ज़्यादा देर करें तो वो अपनी श्वास को धीरे धीरे ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जाना वैसे ही है, आना वैसे ही है, जो श्वास का नियम है। बाकी स्टे करके आप हल्का श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। वैसे ही बाएं पैर से हाथ साइड में खोला हुआ, श्वास छोड़ते हुए हाथ को जमीन पर और ऊपर वाला हाथ सीधा ऊपर देखना है। हल्का श्वास लीजिए, हल्का श्वास छोड़िए। श्वास भरते हुए अप। ये हमारे 7 आसन खड़े होकर हो गए। बहुत है, अगर 7 आसन आप खड़े होकर कर लीजिए। उसके बाद में बैठकर जो आसन करने हैं उनकी हम शुरुआत करते हैं। ये एक पूरा क्रम है जिसकी आज तक डिमांड रही है और अब जो है उस डिमांड को मैं आज पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। 7 आसन खड़े होकर बैठकर अब हम शुरू करते हैं। पहला आसन भद्रासन से। ये बैठकर भद्रासन यानी खड़े होकर 7 आसन हुए। 8वां आसन भद्रासन है, तितली आसन है। ये आसन बहुत बढ़िया है माताओं बहनों को हार्मोनल प्रॉब्लम में, पीरियड्स की प्रॉब्लम में, इनफर्टिलिटी में, इन सब चीज़ों में बहुत जो है ये लाभ करने वाला आसन है। इसको रोज़ 3 से 5 मिनट जो है सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं और अपने आसनों के पैकेज में इस आसन को ज़रूर डालिए। ये हमारा हुआ बटरफ्लाई। इसको आप अपनी मर्जी से जितना समय आप दे सकते हैं देना चाहिए। ये जब आप कर लेंगे तो ये पूरा पाँव जो है, आपका पाँव का हिस्सा पूरा खुल जाएगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट आसन की ओर जाएंगे। तो इसको भद्रासन भी कहते हैं। भद्र पुरुषों का आचरण लाने वाला आसन है ये। और इसके साथ बटरफ्लाई के जो हिलाने से जो फायदे होते हैं वो हमारी सिवनी नाड़ी, मूत्र संबंधी जितने भी विकार हैं, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी जो भी विकार हैं, उन विकारों में ये आसन लाभ करने वाला है। बस ध्यान ये रखें कि जिनको ऑपरेशन बताया हुआ हो या बहुत ज़्यादा खिंचाव किसी चीज़ में करने के लिए मनाही हो, उनको नहीं करना है। बाकी आप कर सकते हैं। ध्यान ये रखें कि कमर इसमें सीधी रहे, ऐसे आगे झुककर नहीं करना, कमर सीधी रख के ही इसको करना चाहिए, तभी इसका लाभ जो है वो अतिरिक्त हमें मिलता है। ये हुआ हमारा बटरफ्लाई। ये 8 नंबर आसन और बैठकर पहला आसन है। ये बैठकर दूसरा आसन है जिसको कहते हैं वज्रासन। वज्रासन के बारे में मैंने आपको बताया था, खाना खाने के तुरंत बाद करने वाला एकमात्र आसन है। पेट की गैस को ख़त्म करता है। अगर गैस आपको बहुत ज़्यादा बनती है तो वज्रासन जिस दिन से शुरू कर दिया उस दिन से 10-20% गैस बननी कम हो जाएगी, क्योंकि खाना पचना शुरू हो जाएगा। जब खाना सड़ता है तभी वायु बनती है और पूरे दिन हमारा दिमाग जो है, शरीर है, वो पूरा गैस से भर जाता है और हमें बहुत तकलीफ पैदा होती है। तो ये आसन आप नियम से करें और नियमित रूप से इसका लाभ उठाएं। अपने आसनों के पैकेज में आप इसको डाल सकते हैं। बैठ के करने वाले 2 नंबर आसन के रूप में आप इसको ले सकते हैं। और खड़े होकर जो हमने टोटल आसन किए उसमें 9 नंबर आसन ये हमारा हो चुका है। ये वज्रासन है। इसमें बैठकर थोड़ी देर पैरों को ऐसे ऐसे हिलाइए और यहाँ पर ऊपर थाइज पर जो है इस तरीके से वाइब्रेट करिए, थोड़ा थोड़ा हाथों से लगाते हुए, मारते हुए। यहाँ पर एक खून का सर्कुलेशन चल जाएगा, हमारा बहुत अच्छा लगेगा और इससे पिंडलियों में भी वाइब्रेशन पहुँचेगा। तो बैठे बैठे ये क्रिया भी जो है वो की जा सकती है वज्रासन के अंदर। इसमें
2-3 मिनट आप बैठ सके, जितना बैठ सके उतना इसमें बैठ जाइए। अब वज्रासन में बैठ के करने वाले आसनों का पैकेज शुरू होता है। ये हमारा वैसे 9 नंबर आसन हो गया और बैठ के 2 नंबर आसन है। अब इस आसन से तीसरा आसन करते हैं, वो है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन जो है वो उन लोगों के लिए है जो पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर पाते हैं। आंतों के लिए बहुत बढ़िया है। माताओं बहनों का हार्मोनल प्रॉब्लम में इस आसन को अपने पैकेज में लेना चाहिए। बाकी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए ये बहुत बढ़िया है। जिनकी सीटिंग रहती है और आगे झुके हुए रहते हैं, हमेशा कमर में खिंचाव रहता है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। कमर की स्टफनेस को ख़त्म करता है। कमर के ऊपर हाथ लगाना है। आप पैर देख लीजिए, अगर सपोर्ट चाहिए तो पैरों को ऐसे ले लीजिए, इस तरीके से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकना, और यहाँ पर हल्का श्वास लेना चाहें तो ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बस ध्यान ये रखना, पीछे वैसे नहीं झुकना पूरे शरीर को। ये पैर जो है ये सीधे रहेंगे, यहाँ पर ये नसें खींचेंगी, ये पेट की नसें पूरी खींचेगी और चेस्ट खींचेगा। तो ये आसन बहुत लाभ देता है। जो हमारे किगल एरिया है वो भी बहुत इससे लाभ होता है। किगल एक्सरसाइज जिस क्षेत्र के लिए करते हैं, मूत्र संबंधी क्षेत्र के लिए, तो वो भी एरिया जो है इससे बहुत अच्छा खींचता है। और हमारी ये पाँव की नसें जो है, इनकी मसल्स को बहुत ताकत मिलती है, ब्लड का सर्कुलेशन मिलता है। ये अर्ध उष्ट्रासन है। अब इसको आप 2 बार कर सकते हैं, मैंने 1 बार किया है। उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन में क्या करना है, श्वास भरते हुए हाथ को ऐसे रखना है और श्वास भर के गर्दन को पीछे लटकाना। हो सकता है फर्स्ट डे आपके दोनों पाँव हाथ में नहीं आए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपने आप ये हाथ आता जाएगा। आप गर्दन को पीछे लटकाइए, पेट को आगे की ओर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए। जो अर्ध उष्ट्रासन के फायदे हैं उनके और ज़्यादा लाभ जो है इस आसन में मिलते हैं। पाँव को नीचे रखकर भी कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा जो है हम पीछे जाएंगे और ज़्यादा खिंचाव आएगा। श्वास भरते हुए हाथ को एड़ी के ऊपर रखना, इस प्रकार हल्का हल्का श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। इसको हाथ को ले जाने का ये भी तरीका होता है। इस प्रकार भी हाथ को लेकर जाते हैं, दोनों हाथों को, और पीछे की ओर ऐसे रिलैक्स। ये हमारा उष्ट्रासन, ये हमारा बैठकर किए जाने वाला तीसरा आसन हो चुका है। और वैसे टोटल में 10 नंबर हमारा आसन हो गया है। एक आसन जो चेस्ट के लिए बहुत अच्छा है और हमारे कंधे के लिए भी बढ़िया है, जो वज्रासन में बैठकर ही किया जाता है, जिसका नाम है उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन में हाथों को पीछे की ओर ऐसे हथेलियां जो है पूरी कमर के ऊपर लगाना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचना और कोहनियों को पीछे की ओर दबाव देना है। इस प्रकार शरीर एकदम सीधा रहेगा, हाथों को पीछे की ओर, कोहनियों को पीछे की ओर खींचना है। ये उस हिस्से को खींचता है जो हमारे आसनों में ज़्यादातर जगह हम नहीं खींचते हैं। ये हमारे बगल के आसपास के एरिया को खींचता है। जो हमारा लंग्स है, लंग्स के बाहरी हिस्से को पूरा खिंचाव देता है। ये अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें भी एक अच्छा विकल्प के रूप में हम जो है इसको कर सकते हैं। हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने वाला। और पेट की आंतों को ऊपर की ओर, ऊपर से जो आंतें हैं यहाँ पर, जिनको नाभि चक्र ऊपर खिसका हुआ हो, उनके लिए भी ये आसन अच्छा है। इसको अगर करते हैं तो ये ऊपर की आंतें जो हैं इससे खींचती हैं। जहाँ ब्लोटिंग का दर्द होता है, ब्लोटिंग होती है उसके बाद में दर्द होता है, वहाँ के क्षेत्र को एक लाभ देने वाला हमें सिद्ध होता है। इसको रोज़ जो है 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। रिलैक्स। ये हमारा उत्तान मंडूकासन 11 नंबर आसन, बैठकर 4 नंबर आसन। अब जो अगला आसन है वो है शशकासन। शशकासन जो है वो हमें अनिद्रा की समस्या में, हमारे सर दर्द से, दिमाग से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो तनाव है, उसमें तो लाभ करता ही है। साथ में शुगर पेशेंट्स के लिए भी बढ़िया है। 2 आसन हम साथ में करेंगे शुगर पेशेंट्स के लिए, एक तो शशकासन, एक मंडूकासन। ये तो अभी उत्तान मंडूकासन किया है, ये मंडूकासन है। तो पहले शशकासन कर लेते हैं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, और हाथों को जितना आगे खींच सके उतना खींचना है। हालांकि इस आसन के बारे में मेरी पहले कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन आसनों के पैकेज में हम कहाँ रखें ये हमें कई बार विचार आता है। तो यहाँ पर आप इस आसनों के पैकेज में इसको रख सकते हैं। हल्का हल्का श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। श्वास भरते हुए ऊपर,
बैठ जाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए पहले श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। आगे की ओर जाएंगे, मस्तक को ज़मीन पे रखेंगे, शरीर को ढीला, पीछे जो पैरों के ऊपर जो हमारा शरीर टिका हुआ है उसको और पीछे की ओर खींचकर टिकाने की कोशिश करें। हाथ हथेलियों को आगे की ओर खींचने की कोशिश करें। बहुत अच्छा सुकून देने वाला आसन हमारे आसनों के पैकेज में, इसको ज़रूर रखें। श्वास भरते हुए आप। बैठकर किए जाने वाले आसनों में 6 नंबर और कुल आसनों में 13 नंबर आसन हमारा ये हो चुका है। अब हम नेक्स्ट करेंगे मंडूकासन। अंगूठे को अंगुलियों के ऊपर लेना, नाभि के दोनों ओर, सामने की ओर से अगर मैं करके बताऊं तो हमारे नाभि के दोनों ओर, देखिए ये नाभि है, नाभि से एक एक इंच जगह छोड़ दीजिए सेंटर से, और यहाँ पर अंगूठा अंदर लेते हुए यहाँ पर पेट पर लगाना, श्वास भरना, श्वास छोड़ना, पेट को पिचकाना, आगे झुकना, सामने देखना है। शशकासन में हमने मस्तक को ज़मीन पर लगाया था, यहाँ पर मस्तक ज़मीन पर नहीं लगेगा। यहाँ पर जितना आप नीचे ठुड्डी को लेकर जाना चाहें, जितना ले जा सकते हैं उतना लेकर जाना। पेट में वायु को ये आगे पीछे करता है। जिनका पेट बहुत टाइट होता है, मंडूकासन उनके लिए लाभकारी है, लेकिन पहले दिन हो सकता है हल्का फुल्का दर्द हो। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द है तो आप मत करें, और अगर हल्का फुल्का है तो एक बार करके फिर उसके बाद में रिलीज़ कर दीजिए। अगले दिन वो दर्द हल्का कम हो जाएगा। श्वास भरते हुए आप। ये जितने भी आसन बताए हैं पीरियड्स टाइम में माताओं बहनों को नहीं करने हैं। 4 दिन जो हमारा 5 दिन का समय रहता है, अगर 5वें दिन भी ब्लीडिंग ज़्यादा है तो नहीं करें, वरना 4 दिन तो नहीं करना है। ये मंडूकासन भी, बाकी सब आसन भी, उसमें केवल सूक्ष्म क्रियाएं हल्की फुल्की कर सकते हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम। केवल बस 2 चीज़ों का आप ध्यान रखें, ये ही रखें। बाकी अदर जो है वो आप जो आपके 25 दिन है उन दिनों में ही इन आसनों को किया करें। ये हमारा मंडूकासन, ये भी लाभकारी है हार्मोनल प्रॉब्लम में और महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं उनमें तो लाभ करता ही है, पुरुषों में भी लाभ करता है, साथ में डायबिटीज़ के लिए, शुगर के लिए बहुत अच्छा आसन है। इस आसन को अपने पैकेज में आप डालिए। ये 14 नंबर आसन हुआ और बैठकर हमारा 7 नंबर आसन। 8वां आसन जो है वो हमें करना है पश्चिमोत्तानासन। ये हमारे शरीर की जांच करता है। अगर आपका नाक यहाँ पर लगता है तो समझ लीजिए कि आपके पेट की स्थिति सही है। अगर यहाँ नाक नहीं लग रहा तो फिर इसका मतलब हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है। हमें योग आसन जो है वो नियमित रूप से करने पड़ेंगे। इसके लिए थोड़ा सा पैरों को आप हिला लीजिए, पिंडलियों में ब्लड का सर्कुलेशन चला लीजिए। जो हमारी पैर के पीछे की नसें हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन चल पड़ेगा तो फिर पैर खुल जाएगा। तो जब भी आप करेंगे तो खिंचाव नहीं आएगा, क्रैम्प नहीं आएगा, दर्द नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको कर लेना चाहिए। ये क्रिया तो आप वैसे भी बैठे बैठे खाली कर सकते हैं। आप श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पहले पंजे को पकड़ के खींचने की कोशिश करें। पंजे को पकड़ लीजिए और अपनी ओर खींचिए। ये अगर आप आराम से आसानी से कर पाएँ तो बहुत बढ़िया है। ये मान लीजिए कि आपके वायु का प्रकोप बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप इससे यहाँ तक भी आते हैं पहले दिन तो भी कोई बात नहीं, ये भी बहुत बढ़िया है। पहले दिन कम से कम खींचना तो शुरू किया और फिर उसके बाद में इस स्थिति में आ जाएं। फिर उसके बाद में पाँव के दोनों ओर हाथों को पकड़ें और नाक को घुटने पर लगाएं। श्वास भरते हुए अप। इसको कहते हैं पश्चिमोत्तान, यानी पीछे के भाग को उत्तान करना, खींचना। तो यहाँ से लेकर सिर से लेकर एड़ी तक पूरी नसों को उत्तान करता है। जब आप इसको करेंगे तो यहाँ बहुत दर्द होगा। तो ये शुरू में होगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारा 8 नंबर आसन बैठकर आसनों के क्रम में, और टोटल में 15 नंबर आसन हमारा हो चुका है। एक आसन इसी की तरीके का है लेकिन बहुत अच्छा आसन है। वो वैसे तो महामुद्रा में भी लिया जाता है, लेकिन अभी हम केवल इसको जानु सिरासन के रूप में ही करेंगे। महामुद्रा के बारे में हम चर्चा अलग से करेंगे। ये हमारा जो पैर है इसको चिपका कर यहाँ पर रखना। इस पैर को, दाहिने पैर को सीधा ज़मीन के ऊपर इस प्रकार से टच करके रखना है, और ये वाला जो बायां पैर है वो सीधा खड़ा रहेगा। इस प्रकार से हमारी कमर को करना है। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पंजे को पकड़ के अपनी ओर खींचना, इस प्रकार। अब इसमें पूर्ण स्थिति तो वैसे ये मानी जाती है कि अंगूठे को पकड़ के और कोहनियों को ज़मीन पर लगाना है ऐसे।
बस ध्यान ये रखना, ये जो हिस्सा है ये नहीं उठेगा, ये नहीं उठेगा। इसको अगर आधा मिनट आप स्टे करके करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ जो है वो आपके कमर के इस हिस्से में मिलता है। ये पूरी नसें जो है यहाँ पर खिंच जाती है, पेट को बहुत आराम मिलता है, सुकून मिलता है। पैर की ये नसें जो हैं ये बहुत शानदार आनंद में आ जाती है। ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो हमारे पैरों में, पूरे शरीर में आ जाता है। ये मुद्राओं में बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा के रूप में लिया गया है। इस आसन को नियमित रूप से करने वाले को कमर दर्द जो है वो नहीं होता है, लेकिन अगर हो गया, सीवियर है और वो डिस्क से संबंधी समस्या है, तो फिर आपको इसको नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना। और जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम हो, जिनको कुछ हर्निया की प्रॉब्लम हो, उनके लिए भी ये मनाही है, उनको नहीं करना चाहिए। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए पैरों को पकड़ेंगे, नाक को घुटने पर लगाएंगे। श्वास भरते हुए रिलैक्स। इसको जितनी देर आप स्टे कर पाएं, अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से जितना रुक सके उतना रुक लीजिए। ये हमारे बैठकर आसन 9 आसन हो चुके हैं। ये 10वां आसन है। ये पैकेज आज मैंने आपको फुल पैकेज देने का प्रयास किया है। खड़े होकर 7 आसन और बैठकर 10 आसन। श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पर लगाना। श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, अप डाउन, छोड़ते हुए। अब इसको इसी का एक रूप और कर लीजिए। ये 10वां आसन है। हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पाँव को पकड़ना, अप डाउन, अप। बस ध्यान रखना कि ये घुटने उठे नहीं, ये पैर सीधे रहेंगे। जाएं भले ही इतना ही, कोई ज़रूरत नहीं कि नाक लगे कि नहीं लगे, ये बाद में हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, रिलैक्स। ये हमारा 10 आसन बैठकर हो गए हैं। और अब उल्टे लेटकर आसनों में हम शुरुआत करेंगे। 2 आसन हम उल्टे लेटकर करेंगे, फिर उसके बाद में सीधे लेटकर आसनों की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जब बैठ के आसन कर लेते हैं तो उसके बाद में उल्टे लेटकर आसन हमें शुरू करने चाहिए। उसमें पहला जो है वो भुजंगासन है। देखिए, भुजंगासन के कई रूप हैं। वैसे एक भुजंगासन का रूप है जिसमें हमें हाथों पर वजन नहीं देना है, केवल कमर के जोर से जितना उठ पाए उतना उठना है, गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाना है। भुजंगासन में एक चीज़ का ध्यान रखना कि श्वास भरते हुए ही जाना चाहिए ऊपर। ये हमारी आंतों को बहुत इफेक्ट करता है। जो माताओं बहनों को हार्मोनल प्रॉब्लम हो उसमें ये आसन अच्छा है। पाचन शक्ति को बढ़ाता है, कमर को जो है वो मजबूत करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है हमारी नसों को कर देता है। ये बहुत अच्छा आसन है, लंग्स को भी एक ताकत देता है। तो इस आसन को हमारे पैकेज में डालना चाहिए। श्वास भरते हुए अप। अब ये केवल रीढ़ की हड्डी के जोर से ही हमें उठना है, कमर के जोर से ही। हाथों का कोई रोल नहीं होगा। हाथ जो है वो अगर उठा भी लें तो कोई जोर नहीं आना चाहिए। तो ये हाथ जो है केवल सपोर्ट की तरह नीचे पड़े रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, छोड़ते हुए डाउन। अब इसमें स्टे भी कर सकते हैं, आधा मिनट से ज़्यादा भी स्टे कर सकते हैं और आधा मिनट से तक तो करना ही चाहिए। अब यहाँ पर बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखते हुए श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। कोहनियाँ एकदम सीधी करनी है। श्वास भरते हुए अप, कोहनियाँ एकदम सीधी, गर्दन ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए डाउन, रिलैक्स। ये हमारे 2 भुजंगासन के रूप हुए हैं। बाकी और बहुत सारे हैं, तिर्यक भुजंगासन भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन वो पैकेज में हम नहीं ले रहे हैं। हमारे कुल 17 आसन हो चुके थे। ये 18वां आसन है, उल्टे लेटकर पहला आसन है। अब दूसरा जो है वो है शलभासन। शलभासन देखिए, हमारे पैर के नीचे ऐसे हाथों को रखना। ये बहुत सिंपल आसन, जो भी मैंने आपको करवाए हैं बहुत ज़्यादा जोर वाले आसन नहीं है, बहुत आसानी से सभी लोग कर सकते हैं। पहले ये ये हाथ को पाँव के नीचे इसलिए दिया जाता है कि पाँव को सपोर्ट मिल जाए। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को ऊपर की ओर खींचना, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए बाएं पैर को अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। जिनको यहाँ पर क्रैम्प आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, अचानक दर्द आता है, कईयों के बहुत टाइट हो जाता है, कमर दर्द होता है, शलभासन उन आसनों, उन दर्द के लिए बहुत शानदार आसन है। श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए डाउन, भरते हुए अप, छोड़ते हुए डाउन, भरते हुए अप, छोड़ते हुए डाउन,
भरते हुए अप, छोड़ते हुए डाउन, रिलैक्स। अब इसी आसन को दोनों पाँव से एक साथ, अप डाउन, अप डाउन, अप, रुक भी सकते हैं इसमें, और श्वास छोड़ते हुए डाउन। आपको करते ही इफेक्ट आ जाएगा। उल्टे लेटकर किए जाने वाले आसनों में तीसरा आसन है निर्लाम आसन। ये तीनों ही आसन कमर को बहुत सुकून देते हैं। एड़ी को हिप्स पर लगाना और इसको पूरी एक ताकत के साथ आप शुरू कर देंगे तो आपको हाथों हाथ गैस पास होगी। आपको लगेगा पेट की जैसे गैस निकल रही है, आंतें खिंच रही है, आंतों में खिंचाव आएगा पूरा। अभी मेरी तो एड़ी लग रही है, लेकिन आम तौर पर इसमें एड़ियाँ लगती नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि पेट एकदम पत्थर जैसा हो रहा है। जिनका पेट पत्थर जैसा है उनकी एड़ियाँ नहीं लगेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमें देखना है कि हमारी एड़ियाँ लग रही है या नहीं लग रही है। श्वास प्रक्रिया इसमें नॉर्मल रहेगी। हाथों को यहाँ पर रखना है इस प्रकार। अब इसको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आप जितना कर पाएँ, आपकी ताकत है, जितनी ताकत होगी उतना कर लेंगे। ये हमारे 3 आसन उल्टे लेटकर हो गए। कुल आसन हमारे हो गए 20। अब सीधे लेटकर आसन। सीधे लेटकर आसनों में, क्योंकि सीधे लेटकर जो भी आसन किए जाते हैं उसमें हमारे पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लोअर एब्स पर, अपर एब्स पर। तो ये एरिए को बहुत मजबूत करता है ये सीधे लेटकर आसनों का जो भी पैकेज होता है। इसमें पहला जो आसन है वो हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन, क्योंकि हमने उल्टे लेटकर सारे आसन जो है वो खिंचाव किया है कमर के ऊपर। अब कमर को थोड़ा सा रिलैक्स भी मिलेगा, थोड़ा सा तनाव भी आएगा और पेट पर भी तनाव आएगा। लेकिन ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है सेतु बंधासन। साथ में जिनको कब्ज रहती है उनकी आंतों को भी खींचता है और बहुत अच्छा जो है लाभ देने वाला आसन माना गया है। सेतु बंधासन को अगर नियमित रूप से किया जाए तो ये पाँव की मजबूती करता है, प्लस हाथों को जो है स्ट्रॉन्ग करता है, कमर को स्ट्रॉन्ग करता है। शुरू में हल्के हल्के, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए तो फिर जितना उठा सकें उतना उठाइए। पहले दिन हो सकता है हाथों का सपोर्ट देना पड़े तो सपोर्ट दे दीजिए। ब्रिज पोस्चर है, ब्रिज में खंभे की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले खंभा लगा लीजिए, फिर उसके बाद खंभा हटा दीजिए। जब ब्रिज आपका मजबूत हो जाए और फिर पाँव को पकड़ लीजिए और कमर को बीच में से ऊपर उठाइए। श्वास भरते हुए ऊपर जाना है और हल्का हल्का श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है। उसके बाद में श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसको लगातार भी कर सकते हैं। अब एक क्रम ले सकते हैं, जैसे श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब 22 नंबर आसन जो है, और सीधे लेटकर 2 नंबर आसन। एक एक पाँव को उठाएंगे, उत्तान पादासन। इतना ही उठाना, वैसे 45 से 60 डिग्री तक मान सकते हैं। इतना उठाना कि हमारी नज़रें जो है यहाँ से सीधा हमारे पंजे को बस देख पाए, पंजे को देख पाए, इतना ही। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप। ये एक एक पाँव से इसलिए कर रहे हैं कि आपकी एक प्रैक्टिस बन जाए, फिर दोनों पाँव से एक साथ उठा पाएंगे। एक एक पाँव से भी अगर शुरुआत करें तो कोई नुकसान नहीं, इससे हमें एक प्रैक्टिस बन जाती है। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप। घुटना सीधा रहेगा, बस ये ध्यान रखना है। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप। टो जो है वो नीचे की ओर खींच सकते हैं। डाउन, अप, डाउन। अब दोनों पाँव को एक साथ, वही घुटने एकदम सीधे रहेंगे। पेट के लोअर एब्स के ऊपर इसका अच्छा इफेक्ट आता है। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, छोड़ते हुए डाउन। ये हमारा उत्तान पादासन। सीधे लेटकर 2 आसन हो चुके हैं, कुल 22 आसन हो चुके हैं। दोनों पाँवों को एक साथ ऊपर उठाना। ये कमर के नीचे आपको हाथ को लगाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सपोर्ट आ जाए, वरना क्या होगा, कमर में थोड़ा सा आपको खिंचाव महसूस होगा। तो कमर को थोड़ा आराम देने के लिए हम अर्ध हलासन करेंगे। दोनों पाँव को एक साथ उठाते हुए सीधा पाँव को उठाकर रखना। ये वैसे जो वेरिकोज वेन्स होती हैं उसमें भी इस आसन का अच्छा लाभ है। दूसरा, जिनके पाँव में सूजन आती है उनका भी ब्लड सर्कुलेशन जो है इससे सही होता है। पैरों में मजबूती आती है और ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर की ओर जाता है, पेट की ओर जाता है। पाचन को भी स्ट्रॉन्ग करने वाला आसन है, पेट को भी कम करने वाला आसन है। ध्यान रखें
कि जिनको हार्ट की बीपी की प्रॉब्लम है उनको पाँव ऊपर नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना। बाकी कुछ सीवियर प्रॉब्लम है उसमें नहीं करना, बाकी अपनी व्याधियों को देखते हुए इसको सामर्थ्यानुसार ही करना चाहिए। दोनों पाँव को उठाकर और श्वास छोड़ते हुए डाउन, धीरे धीरे लाना पाँव को, रिलैक्स। ये हमारे सीधे लेटकर 3 आसन हो चुके। चौथा आसन पवन मुक्त आसन, जो बहुत बढ़िया आसन है। पवन को मुक्त यानी पेट की वायु को मुक्त करने के लिए बाएं पैर को पकड़ के ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए, पैर उठाते समय तो श्वास भरना है और नाक लगाते समय श्वास छोड़ना है। यहाँ पर स्टे करना है। श्वास भरते हुए सिर को नीचे, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए पाँव ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पर, श्वास भरते हुए सिर को डाउन, श्वास छोड़ते हुए पाँव को डाउन। ये हमारा अर्ध पवन मुक्तासन। इसको 3 बार भी कर सकते हैं, शुरू में 2 बार कर लीजिए, मैंने 1 बार ही किया है। दोनों पाँव को श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पर लगाना। यह हमारा पवन मुक्तासन। श्वास भरते हुए सिर को नीचे, श्वास छोड़ते हुए पाँव को नीचे। ये हमारे सीधे लेटकर 5 आसन हो चुके हैं और कुल जो हमारे आसन है वो 25 हो चुके हैं। पेट को कम करने के लिए एक बाल मचलन क्रिया होती है जो इसी आसनों की कड़ी में हम करते हैं। 26 नंबर जो हमारी क्रिया रहेगी, ये पाँव को दोनों को ऊपर उठाना है, हाथ को ऊपर उठाना है, कंधे को ऊपर उठाना है और इस प्रकार ऐसे हाथों को और पाँव को एक साथ घुमाना। और इसको हंसते हुए भी कर सकते हैं जैसे बच्चा हंसते हुए मचलता है, या फिर भंवरे की आवाज करते हुए इस प्रकार ये क्रिया की जा सकती है। दोनों हाथ और पाँव साइकिल की तरह चलेंगे। ये हमारी 26 नंबर क्रिया हो गई है। रिलैक्स। अब रिलैक्स करेंगे, दोनों पाँव को सीधा कर लीजिए। अब क्योंकि जब हमने इतने आसन कर लिए तो शरीर को थोड़ा आराम देना ज़रूरी है, तो हाथों को, हथेलियों को जो है वो आसमान की ओर, हाथ ज़मीन पर, पैर खुले हुए, कमर सीधी। जो भी इरिटेशन शरीर के आ रही है उसको हमें रिलीज़ करना है। लंबी श्वास भरना, लंबी श्वास छोड़ना, श्वासों पर ध्यान। ये श्वास का एक एक कतरा जो मेरे शरीर में जा रहा है, ऐसा महसूस करें कि ये समस्त व्याधियों को समाप्त कर रहा है। जो भी श्वास मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है वो ठंडी वायु है। वो शरीर के अंदर की जो गर्म वायु है उसको ख़त्म करते हुए शरीर में एक ठंडक का एहसास करवा रहा है। क्योंकि मेरे मस्तक में गर्मी चढ़ी है, इसकी वजह से मैं मेरे कार्यों में बहुत जल्दबाजी अधिकता करता हूँ। उसको थोड़ा ठंडा करना है, मेरे मन को शांत करना है, और शांति हमेशा ठंडक से आती है। तो ये ठंडी वायु शरीर में ऑक्सीजन के रूप में, प्राण के रूप में मेरे शरीर में जा रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये श्वास मेरे पैर के अंगूठे तक पहुँची है। मैं महसूस कर रहा हूँ ये मेरे पैर के तलवों से होती हुई एड़ी, पिंडलियाँ और घुटने तक सरसराहट सी कर रही है। ये जो ठंडी श्वास मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, ये घुटने से ऊपर आई, मेरे पैरों के समस्त हिस्सों पर, हिप्स, थाइज, पूरे पैर को जैसे ठंडा करते हुए ऊपर पहुंच रही है। मेरे मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि के आसपास का क्षेत्र पूरा ठंडा सा हो चुका है। नाभि से ऊपर हृदय स्थान मेरा जैसे एकदम शांत हो गया, कोई उद्वेलन वहाँ नहीं है। महसूस कर रहा हूँ कि मेरे कंधे, मेरी कोहनी, मेरी हथेलियाँ सब शिथिल हो चुकी, किसी प्रकार का कोई प्राण इनमें नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये श्वास, ये प्राण मेरे शरीर की समस्त व्याधियों को शांत कर रहा है। गर्दन से होते हुए मेरे मस्तक को शांत कर रहा है और मस्तक को शांति देते हुए मस्तक में जैसे एक हलचल हो रही है, उस हलचल से एक ऊर्जा का संचार हो रहा है और नई चेतना, नई ऊर्जा मेरे मस्तक से निकल रही है। ये ऊर्जा, ये चेतना मस्तक से होते हुए आँखें, नासिका, ठुड्डी, गर्दन, कंधे, कोहनी, हथेलियों तक पहुंच रही है। ये ऊर्जा नई चेतना के रूप में मेरे शरीर में ऊर्जा का पुनः प्रसारण कर रही है और यही पुनः प्रसारण
मेरे शरीर को एक नई उत्तेजना दे रहा है, कार्य करने की क्षमता को बढ़ा रहा है। यही चेतना मेरे हृदय स्थान से होते हुए नाभि, कमर, मेरे पैर के हिस्सों में, मेरे घुटने तक, मेरी पिंडलियाँ, मेरी एड़ी, पैर के तलवे और पैर के अंगूठे तक पहुंच चुकी है। महसूस कर रहा हूं मेरे शरीर में एक नई चेतना का एहसास आ चुका है और मैं अपने आप को स्वस्थ बना रहा हूं। लंबी सांस भरें, लंबी सांस छोड़ें, लंबी सांस भरें, लंबी सांस छोड़ें। रिलैक्स। हाथों को आपस में रब करते हुए आँखों के ऊपर हथेलियों को लगाना है और धीरे धीरे आँखों को खोलना है। ये हमारे कुल 27 आसन, जिसमें 7 आसन खड़े होकर, 10 आसन बैठकर, 3 आसन उल्टे लेटकर और 7 आसन सीधे लेटकर, जिसमें शवासन जो है वो भी एक आसन है। तो ये 27 आसन हमने कुल किए हैं। इसके साथ आपको 2-3 प्राणायाम भी करने चाहिए। अगर भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करें, वैसे आम तौर पर एक हार्ट पेशेंट है और है, उनके लिए भस्त्रिका प्राणायाम एक बार जो है अच्छे योग शिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। उसके बाद में आप कपालभाति जो है वो धीमी स्ट्रोक के साथ कर सकते हैं। देखिए, मुद्रा कुछ भी, आप ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। अंगुली को अंगूठे के टच करते हुए कमर सीधी रहेगी। नाभि को अंदर स्ट्रोक करते हुए श्वास को झटके से बाहर निकालना। कपालभाति एक क्रिया है जो शुद्धि करता है हमारे शरीर की। अगर इस क्रिया को आप 10 से 15 मिनट करें तो आप ध्यान रखें कि 5-5 मिनट का ही आप स्लोट लगाइए। जो एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, अच्छे योगी हैं वो तो 10-10, 15-15 मिनट भी करें तो कोई बात नहीं। एक शुरुआत की बात है ये। 5 मिनट में, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक बहुत अच्छा रहता है। जो कुछ व्याधियों से ग्रसित हैं तो वो 2 सेकंड में एक स्ट्रोक लगा लीजिए, धीमी करिए। 1 मिनट में 30 स्ट्रोक लगा लीजिए। जिनको पित्त से संबंधित समस्या है, वो कपालभाति का हमारा अनुभव ऐसा रहा है, उनका पित्त बढ़ा है तो वो थोड़ा ध्यान रखें, वो नहीं करें। अनुलोम विलोम करिए वो। तो ये आप 10 से 15 मिनट जो है कपालभाति करिए। 5-5 मिनट के 3 बार सेट कर दीजिए, 15 मिनट हो जाएंगे। उसके बाद में अनुलोम विलोम दाहिनी नासिका से आप मुद्रा, वायु मुद्रा भी लगा सकते हैं। अंगुली को अंगूठे की जड़ में लगाना, दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करना, बाईं नासिका से श्वास लेना, 2 अंगुलियों से बाईं नासिका को बंद करना और दाहिनी से श्वास को बाहर निकालना। दाहिनी नासिका से श्वास भरना, बाईं नासिका से श्वास को बाहर, बाईं से भरना, दाईं से बाहर। ये आप 15 मिनट कम से कम अपने पैकेज में ज़रूर डालिए। अनुलोम विलोम हमारे शरीर की शुद्धि के लिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद में नाड़ी शोधन किया जा सकता है, लेकिन वो सीख कर करिए। अभी मैंने केवल अनुलोम विलोम बताया। इस पैकेज में आप अनुलोम विलोम ही करिए। कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया और भ्रामरी प्राणायाम हो गया। लंबा श्वास भरेंगे। मुद्रा मैं नहीं लगा रहा हूँ, षणमुखी, सांभवी, कोई मुद्रा नहीं लगा रहा। केवल एक सीधा सिंपल नाद है, ये नाद को करना है। हालांकि कोई मुद्रा लगे नहीं लगे, हम किसी को भी गलत साबित नहीं कर सकते। कोई ये कह दे ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। यहाँ मूल बात नाद की है। वो नाद जो है वो सही लगना चाहिए। जो भंवरे की, भ्रमर की आवाज़ होती है, उसी आवाज़ का नाद होना चाहिए। बाकी जो मुद्राएं हैं वो आप फिर उसके बाद में जब प्रैक्टिस में आ जाएं तो मुद्राएं लगा लीजिए, कोई समस्या नहीं। तो कैसे करना है? डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस भरेंगे और भंवरे की आवाज़ करते हुए छोड़ना। हाथों को आपस में रब करेंगे, आँखों के ऊपर लगाएंगे। ये जो भ्रामरी प्राणायाम है, लंबा श्वास भरते हुए अंदर श्वास को ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए ही आवाज़ करना है, भंवरे की आवाज़ करना है। ये आपको मानसिक शांति, तनाव,
जो अनिद्रा की समस्याएं हैं, जो एंग्जाइटी है, बहुत सारी समस्याओं में ये आपको लाभ देने वाला है। 21 से 51 बार आप अपने पैकेज में डालिए। आज का ये संपूर्ण पैकेज जो कि भारत सरकार के द्वारा जारी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इसको करते हैं। इस पैकेज में 1-2 आसन जो है वो कम ज़्यादा किए हैं, जो मैंने भी अपने अनुभव से भी डाले हैं। ये बहुत अच्छा पैकेज है। आप इसको सामान्य व्यक्ति या कोई व्याधि युक्त भी, हल्का फुल्की अगर व्याधि भी है तो भी इसको कर सकते हैं। बस कोई गंभीर प्रकृति हो तो डॉक्टर से आप एक बार राय ज़रूर ले लें। बाकी सिंपल, बहुत सोबर सा ये पैकेज है, इसको आपको अपने जीवन में ज़रूर डालना चाहिए। जिनको घुटना दर्द है, जिनको कमर दर्द है, वो जो आसन नहीं कर पाएँ उनको नहीं करें। ज़बरदस्ती किसी चीज़ की अच्छी नहीं है। जो आसन आपके लायक है वो आप निकाल लीजिए, बाकी जो लायक नहीं है उनको रहने दीजिए। ये करते हुए आप अपने आसनों का ये पैकेज बनाइए। और भी बहुत सारे पैकेज आपके लिए अब लेकर आते रहेंगे, आपको नई नई चीज़ें सिखाते रहेंगे। आज हमारी 8,70,000 की जो योग फैमिली है उसको मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि आप हमसे इसी प्रकार जुड़ रहे हैं कि जैसे एक परिवार, एक फैमिली होती है, एक परिवार के सदस्य होते हैं, और इसी प्रकार आप अपना स्नेह बनाए रखिए। अब मैं त्रिनेत्र योग धाम से डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए।